सोचिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। बात होती थी, हंसी थी, भरोसा था। फिर अचानक कुछ बदलने लगा। जवाब देर से आने लगे। उसकी आंखों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। आप महसूस करते हैं कि वो मौजूद तो है, लेकिन आपके साथ नहीं है। यहीं से कहानी शुरू होती है। ज्यादातर पुरुष इसे धोखा मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है। क्योंकि अक्सर महिला किसी दूसरे पुरुष से तब जुड़ती है जब रिश्ता बाहर से सही दिखता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। इस सच को समझने के लिए पहले एक बात माननी होगी। महिला अचानक नहीं बदलती। उसका मन एक दिन में नहीं फिसलता। वो धीरे धीरे, बहुत चुपचाप अपने भीतर एक खालीपन पाल लेती है। और जब वो खालीपन बढ़ता है, तब कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता, बल्कि वो जगह अपने आप किसी को बुलाने लगती है। शुरुआत होती है अनसुने रहने से। जब महिला अपनी बात कहती है और सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि टाल देता है। जब उसकी भावनाएं ओवर रिएक्शन कहकर काट दी जाती हैं। जब वो दिन भर कुछ सोचती रहती है और रात को जवाब मिलता है, तुम ज्यादा सोचती हो। यहीं से उसका मन यह सीखने लगता है कि भावनाएं यहां सुरक्षित नहीं हैं। धीरे धीरे वो चुप होने लगती है। बाहर से शांत, अंदर से बेचैन। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो झगड़ा भी नहीं होता, सब ठीक है। लेकिन असल में महिला ने लड़ना छोड़ दिया होता है, और जब महिला लड़ना छोड़ देती है, तब रिश्ता खतरे में होता है। अब आता है दूसरा कारण, भावनात्मक कनेक्शन की कमी। महिला के लिए रिश्ता सिर्फ साथ होना नहीं होता, उसके लिए रिश्ता है महसूस किया जाना। जब वो किसी बात पर उत्साहित हो और सामने वाला इंडिफरेंट हो, जब वो दुखी हो और सामने वाला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे दे लेकिन भावनात्मक सहारा न दे, तब उसके भीतर एक सवाल जन्म लेता है, क्या कोई है जो मुझे समझ सके? और यही सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस सवाल का जवाब अक्सर रिश्ते के बाहर मिलता है। कोई सहकर्मी, कोई पुराना दोस्त, कोई सोशल मीडिया पर मिला व्यक्ति, जो बस इतना करता है कि वो उसकी बात ध्यान से सुनता है। सलाह नहीं देता, जज नहीं करता, बस कहता है, मैं समझ सकता हूं। यहीं से महिला का मन जुड़ना शुरू करता है। ध्यान रखिए, यह जुड़ाव शारीरिक नहीं, भावनात्मक होता है। और भावनात्मक जुड़ाव शारीरिक जुड़ाव से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक होता है। क्योंकि शरीर तो एक पल में अलग हो सकता है, लेकिन मन अगर जुड़ जाए तो वो हर जगह साथ चलता है। तीसरा बड़ा कारण होता है सम्मान की कमी। जब रिश्ते में महिला को हल्के में लिया जाने लगता है, उसकी मौजूदगी को डिफॉल्ट समझ लिया जाता है। जब तारीफ खत्म हो जाती है, जब एफर्ट एक तरफा हो जाता है, जब वो महसूस करती है कि उसे पाने के लिए अब कोई कोशिश नहीं करता, महिला का मन तब खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई खास हूं? और जैसे ही कोई दूसरा पुरुष उसे खास महसूस कराता है, उसके शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से, वहीं एक नया कनेक्शन बनता है। याद रखिए, महिला अक्सर उस पुरुष की तरफ नहीं जाती जो सबसे ज्यादा हैंडसम हो, बल्कि उस तरफ जाती है जो उसे सबसे ज्यादा वैल्यूड महसूस कराए। अब यहां एक बहुत कड़वा सच है, महिला ज्यादातर उस पुरुष से नहीं जुड़ती जिससे वो प्यार करती है, बल्कि उससे जुड़ती है जहां उसे वो चीज मिलती है जो मौजूदा रिश्ते में मर चुकी होती है। यह विश्वासघात नहीं, बल्कि इमोशनल सर्वाइवल बन जाता है। चौथा कारण है अपनी पहचान खो देना। कई महिलाएं रिश्ते में आते आते खुद को पीछे छोड़ देती हैं। उनकी दुनिया सीमित हो जाती है, उनके सपने छोटे हो जाते हैं, और जब कोई दूसरा पुरुष उनकी सोच, उनकी काबिलियत, उनके सपनों की तारीफ करता है, तब उन्हें फिर से मैं महसूस होता है। यहां से महिला के भीतर दो जिंदगी चलने लगती हैं। एक बाहर की, जहां सब नॉर्मल दिखता है, और दूसरी अंदर की, जहां वो किसी और से जुड़ चुकी होती है। वो अपराध बोध महसूस करती है, लेकिन खुद को समझाती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो तो सिर्फ समझी जा रही है। और यहीं से रिश्ते में दूरी साफ दिखने लगती है। वो बातों को छुपाने लगती है, फोन उल्टा रखने लगती है, अचानक प्राइवेसी की बात करने लगती है। आप पूछते हैं तो जवाब मिलता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, जबकि असल में भरोसा पहले ही टूट चुका होता है, बस बोला नहीं गया होता। पार्ट 1 यहीं नहीं रुकता, क्योंकि अभी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है। वो पल जब महिला खुद को जस्टिफाई करना शुरू करती है,
जब वो मन ही मन पुराने रिश्ते को गलत और नए जुड़ाव को सही ठहराने लगती है। यही वो मोड़ है जहां वापसी मुश्किल हो जाती है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे किस बिंदु पर महिला पूरी तरह इमोशनली शिफ्ट हो जाती है, क्या संकेत होते हैं जिन्हें पुरुष अक्सर नजरअंदाज कर देता है, और क्या यह जुड़ाव रोका जा सकता है या नहीं। जब महिला किसी दूसरे पुरुष से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है, तब सबसे पहले बदलता है उसका आंतरिक तर्क। अब वो चीजों को पहले जैसा नहीं देखती। जो बातें पहले छोटी लगती थीं, अब उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मन में पुराने रिश्ते की कमियां गिनने लगती है, बार बार उन्हीं पलों को याद करती है जहां उसे चोट लगी थी, और उन्हीं यादों के सहारे खुद को समझाती है कि जो हो रहा है वो गलत नहीं है। यही वह पल होता है जहां भावनात्मक दूरी स्थायी बनने लगती है। अब उसके व्यवहार में सूक्ष्म लेकिन लगातार बदलाव आते हैं। वो आपकी मौजूदगी में भी कहीं और होती है। बातचीत कम हो जाती है, लेकिन मोबाइल पर समय बढ़ जाता है। आप पूछते हैं क्या हुआ, तो जवाब मिलता है कुछ नहीं, लेकिन असल में बहुत कुछ हो चुका होता है। महिला जब सच बताने से पहले चुप्पी चुनती है, तो समझ लीजिए वो मन ही मन निर्णय लेने लगी है। सबसे खतरनाक संकेत होता है कंपैरिजन। वो खुले तौर पर नहीं, लेकिन अपने मन में तुलना करने लगती है। आपकी बातों की तुलना किसी और की समझदारी से, आपकी व्यस्तता की तुलना किसी और की उपलब्धता से, आपके प्रैक्टिकल रवैये की तुलना किसी और की एम्पैथी से। और इस तुलना में आप हारने लगते हैं, क्योंकि मुकाबला निष्पक्ष नहीं होता। आप वास्तविक हैं, दूसरा व्यक्ति आइडियलाइज्ड होता है। यहां एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात समझनी जरूरी है। महिला जब इमोशनल वैलिडेशन बाहर से लेने लगती है, तब वो अंदर से रिश्ते में इन्वेस्ट करना कम कर देती है। अब वो पहले जैसी कोशिश नहीं करती। अब वो मुद्दे सुलझाने के बजाय उनसे भागने लगती है। झगड़ा भी नहीं करना चाहती, क्योंकि झगड़ा सुलह की उम्मीद रखता है, और उसने उम्मीद रखना छोड़ दिया होता है। फिर आता है जस्टिफिकेशन का चरण। वो खुद से कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस बात कर रही हूं, मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं था। यह सेल्फ जस्टिफिकेशन बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि इसके बाद गिल्ट दबने लगता है, और गिल्ट दबते ही भावनात्मक जुड़ाव तेज हो जाता है। इस चरण में अक्सर पुरुष एक बड़ी गलती करता है। वो या तो बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखाने लगता है, या पूरी तरह इंडिफरेंट हो जाता है। दोनों ही हालात रिश्ते को और तेजी से नीचे ले जाते हैं। ज्यादा कंट्रोल महिला को और दूर धकेलता है, और इंडिफरेंस उसे यह यकीन दिलाता है कि वो सही थी। अब सवाल आता है, क्या यह जुड़ाव रोका जा सकता है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन संभव है अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाए। सबसे पहले ईगो को साइड में रखना पड़ता है। आरोप प्रत्यारोप काम नहीं करते। जासूसी, धमकी, इमोशनल ब्लैकमेल हालात को और बिगाड़ते हैं। यहां जरूरत होती है ईमानदार, शांत और गहरी बातचीत की, जहां आप जीतने नहीं, समझने जाते हैं। दूसरा जरूरी कदम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसका मतलब यह नहीं कि सारा दोष अपने ऊपर ले लें, बल्कि यह स्वीकार करना कि रिश्ते में कुछ ऐसा था जो पूरा नहीं हो रहा था। जब महिला महसूस करती है कि उसकी बात सुनी जा रही है, बिना कांटे, बिना जज किए, तब पहली बार उसके भीतर का डिफेंसिव मोड कम होता है। तीसरा और सबसे कठिन कदम, कंसिस्टेंट चेंज। वादे नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव। तारीफ लौटानी पड़ती है, समय देना पड़ता है, भावनात्मक रूप से अवेलेबल होना पड़ता है। लेकिन यह सब तभी असर करता है जब यह डर से नहीं, समझ से किया जाए। यह भी समझना जरूरी है कि हर स्थिति में रिश्ता नहीं बचता। कभी कभी भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि वापसी संभव नहीं होती। ऐसे में सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे कम नुकसान वाला रास्ता होता है। जबरदस्ती थामा गया रिश्ता सम्मान और आत्ममूल्य दोनों को तोड़ देता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, महिला का जुड़ाव अक्सर अचानक नहीं टूटता, वो धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट होता है। संकेत पहले से होते हैं, बस हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। रिश्ते ध्यान से नहीं, आदत से चलाए जाए तो तीसरे की जगह अपने आप बन जाती है। और आखिर में एक कड़वा लेकिन जरूरी सच, कोई भी रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटता कि कोई तीसरा आ गया, बल्कि इसलिए टूटता है
क्योंकि पहले वाले में कुछ मर चुका होता है। जो लोग समय रहते उस मरते हुए हिस्से को पहचान लेते हैं, वही रिश्ते बचा पाते हैं। धन्यवाद।